अस्सलाम वालेकुम। सबास बेस्ट क्लासेस में आज हम इंशाल्लाह आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त इफ़्तार मेनू शेयर करने जा रहे हैं। तो देखिए, इसमें हम बनाएंगे ये समोसे और ये मोहल्लबिया है जो मैंने अपने पिछले वीडियो में दिया अब बताया है। और यहाँ पर देखिए ये खाजा है जो मैं अब आपको बनाना बता रही हूँ। और ये है क्रिस्पी चने जिसका मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। और साथ ही ये फ्रूट्स कट किए हुए हैं, यहाँ पकोड़े रखे हैं और दूसरी चीज़ें हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस मेन्यू को बनाना। तो इस मेन्यू में हम सबसे पहले बनाएंगे ये जो है समोसे। तो ये समोसे बहुत ही डिफरेंट हैं, बहुत ज़बरदस्त हैं टेस्ट में। मैं इसको तोड़ कर बताती हूँ कि इसकी कवरिंग किस तरह है। देखिए इसकी कवरिंग कितनी क्रिस्पी है, देखा आपने, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी कवरिंग है और बहुत ही डिलीशियस इसकी जो स्टफिंग है वो भी हम आज आपको बहुत बनाना बता रहे हैं। तो देखिए ये हमारे समोसे हैं, वेज समोसे आज मैं आपको बता रही हूँ। तो इसे बनाने के लिए हम जो है सो मूंग डाल लेंगे सबसे पहले। तो इसमें हम आलू भी डालेंगे और दाल वगैरह भी डालेंगे, जिससे ये समोसों का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आ जाएगा। तो इससे जो है ये समोसे कचौरी और समोसे दोनों का मिक्सचर रहेंगे, ठीक है। तो चलिए इसे बनाने के लिए हम आधा कप मूंग दाल को 6-7 घंटों के लिए भिगो लेते हैं। जब ये मूंग दाल भीग जाएगी तो आप इसे प्रेशर कुकर में डालिए। प्रेशर कुकर में अभी पानी नहीं डालना है, सिर्फ हमने इसमें 1 टेबलस्पून तेल डालना है। और फिर प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाइए और इसे एक ही सीटी होने तक पकाना है। 1 सीटी के बाद टोटली गैस बंद कीजिए और फिर इसे निकालिए। निकाल कर देखिए इस तरह से चम्मच हिलाइए। देखिए कितनी ज़बरदस्त दाल गल गई है, बिल्कुल खिली खिली है और लेकिन बहुत अच्छी तरह से गल गई है। अब इसे चमचे से थोड़ा सा मैश कर लीजिए, बहुत बारीक नहीं करना है, बस हल्का सा इसे चम्मच से हिलाना है ताकि हल्की सी मैश हो जाए। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर हमने 2 इंच की अदरक ली है और फिर 2 से 3 इंच की हमने ये दालचीनी यानी खलमी लेनी है और 4 से 5 लौंग लेने हैं। ये 4 से 5 लौंग हैं, इन तीनों को मिलाकर हम पीस लेंगे। आप चाहें तो मिक्सर के जार में पीस लीजिए या फिर मैं जिस तरह से पीस रही हूँ उस तरह से पीस सकते हैं। क्योंकि ये कम क्वांटिटी है इसलिए मैं इस तरह से इसे खलबत्ते में पीस रही हूँ। आप चाहें तो मिक्सर के जार में पीस लें। अब देखिए हमने इन तीनों को पीस लिया। अब पीसने के बाद हम क्या करते हैं, कढ़ाई में 1 टेबलस्पून तेल गरम करते हैं। फिर उसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून राई। राई को पहले क्रैकल होने दीजिए। राई क्रैकल हो जाएगी फिर उसमें डालिए ज़ीरा। ज़ीरे को ब्राउन नहीं करना है और बस इसमें डाल देना है ये दालचीनी, लौंग और अदरक का पेस्ट। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लीजिए। फिर उसमें डालिए 1/2 टीस्पून हल्दी, इसको भी थोड़ा सा फ्राई कीजिए। फिर डाल दीजिए 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, उसे भी थोड़ा सा फ्राई कीजिए। फिर डाल दीजिए ये थोड़ी हल्की सी मैश की हुई दाल। दाल को भी अच्छी तरह से इसमें डालकर भूनिए। आप चाहें तो इसमें हींग भी डाल सकते हैं, अगर आप हींग पसंद करते हैं तो थोड़ी सी हींग डाल सकते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून नमक या फिर टेस्ट के हिसाब से डाल दीजिए। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। और अब देखिए यहाँ पर 8 उबले हुए आलू हैं। इन आलूओं का छिलका उतार कर इसे बारीक कट कर लीजिए। अब एक दूसरी कढ़ाई में 2 टेबलस्पून तेल डालिए, उसमें डाल दीजिए कड़ी पत्ते और फिर डाल दीजिए ये प्याज बिल्कुल बारीक कटी हुई। इसे अच्छी तरह से मिक्स कीजिए और थोड़ा सा फ्राई कीजिए। प्याज को ज़्यादा ब्राउन ना होने दीजिए। फिर उसके बाद डाल दीजिए ये बारीक कटी हुई हरी मिर्च और आधा टीस्पून हल्दी पाउडर। इसमें डाल सकते हैं आप थोड़ा सा अदरक लहसुन पेस्ट भी। अदरक लहसुन पेस्ट भी आप इसमें डाल सकते हैं। फिर उसके बाद डाल दीजिए ये कटे हुए आलू। उबले हुए और कटे हुए आलू डालकर अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। यहाँ आप डाल सकते हैं थोड़ा सा नमक अपने टेस्ट के हिसाब से और फिर उसे मिक्स कर लीजिए। हमने इसे दाल वाले मिक्सचर में डाल दिया और दाल वाले मिक्सचर में डालकर इसे हम मिक्स करेंगे और थोड़ी देर के लिए हम इसे पका लेंगे। अब इसमें डाल दीजिए 1 टीस्पून सौंफ और 1 टीस्पून धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर। फिर उसमें डाल दीजिए ये हरा धनिया, बिल्कुल बारीक कटा हुआ हरा धनिया हमने इसमें ऐड किया। फिर उसे मिक्स कीजिए। अब देखिए हमारे पास ये जो मसाला है इसमें हम डालेंगे 1 नींबू का रस। 1 नींबू का रस हमने इसमें ऐड किया। और फिर उसके बाद डाल दीजिए इसमें चाट मसाला। मैंने इसे एक बोल में निकाल लिया, फिर उस पर 1
1 टीस्पून चाट मसाला छिड़क दिया। अब आटा गूंदने के लिए हम 2 कप मैदा लेंगे और इस मैदे में हम डाल देंगे 1 टीस्पून सौंफ। आप चाहें तो इसमें एक और थोड़ा सा आधा टीस्पून ज़ीरा और आधा टीस्पून अजवाइन भी डाल सकते हैं, इससे आटा और मज़ेदार होगा। फिर हमने इसमें नमक डाल दिया 1 टीस्पून, 2 टेबलस्पून तेल डालिए और 2 टेबलस्पून घी डाल दीजिए। ज़ीरा अजवाइन डालेंगे तो ये जो आटा है, ये कवरिंग है, और ज़्यादा मज़ेदार बनेगी। अब सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कीजिए और फिर इसमें डाल दीजिए पानी। पानी डालकर इसका आटा गूंद लीजिए। ये आटा बहुत नरम नहीं होना चाहिए, ये आटा मीडियम होना चाहिए, ना बहुत सख्त और ना बहुत नरम। अब इसकी एक रोटी बेल लीजिए। रोटी बेलकर हमने इसे बीच में से आधा कट कर लिया। आधा कट करने के बाद हम इसे इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे। देखिए ये किस तरह से फ़ोल्ड हो रहा है, देखा आपने कि इसका सही तरीके से फ़ोल्ड करना बहुत ज़रूरी है। देखिए हमने इस तरह से दोनों को एक दूसरे पर ओवरलैप किया। देखिए इस तरह से यहाँ पर हम मैदे का घोल लगा रहे हैं। मैदे का घोल इस पर लगा लीजिए और फिर उस पर दूसरा हिस्सा ओवरलैप कर लीजिए और इसे चिपका लीजिए। अच्छी तरह से ये जो मैदे का घोल है उसे लगाकर चिपका लीजिए आप, और फिर इसमें डाल दीजिए ये आलू और दाल वाली स्टफिंग। इस समोसे का मज़ा जो है मिक्स आएगा, कचौरी और समोसे का मिक्स टेस्ट रहेगा और बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। तो देखिए हमने इस पर ये घोल लगा लेना है साइड्स में, यानी जो समोसे के साइड्स में हमने ये घोल लगा लेना है और फिर इसे इस तरह से पैक करना है। बीच के हिस्से को उठाते हुए पैक किया हमने और फिर साइड वाला जो हिस्सा था एक्सेस, उसको हमने इस तरह से ओवरलैप कर लिया, यानी घड़ी कर दिया, और ये हमारा समोसा बिल्कुल तैयार है। इसी तरह से आप सारे समोसे बना लीजिए। ये एक्सेस हिस्सा था इसीलिए हम इसे कट कर रहे हैं और ये हमारा बिल्कुल समोसा रेडी है फ्राई करने के लिए। और इसे फ्राई करने का भी तरीका गौर से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है फ्राई करने का। सभी समोसों को इसी तरह से पैक कर लीजिए। देखिए अगर रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सिर्फ एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप इन रेसिपीज़ का फ़ायदा उठाते रहें। बहुत यूज़फुल रेसिपी हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। ये सिर्फ मैं देखने के लिए नहीं बता रही हूँ, मैं इसे आप प्रैक्टिकली घर में कर पाएंगे और आपकी जो रेसिपी है वो सक्सेसफुली घर में बन सके, इसीलिए मैं इसे आपको इतना डिटेल में बताती हूँ। और सभी रेसिपी ये टेस्टेड रहती हैं जो मैं हमेशा से बनाती आती हूँ, ये सभी रेसिपीज़, और सभी रेसिपीज़ बहुत ही टेस्टी होती हैं और बहुत ज़्यादा परफेक्ट होती हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप इन्हें ज़रूर ट्राई करते रहिए, सिर्फ देखिए नहीं, इसे ट्राई भी करते जाइए। बहुत काम की रेसिपीज़ हैं। अब देखिए सारे समोसों को आपने इसी तरह से पैक करना है। अगर कोई भी डिफ़िकल्टी आ रही है तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से हमने लगाना है, फिर बचे हुए हिस्से को इस तरह से ओवरलैप कर लेना है। देखा आपने, ये हमारा समोसा बिल्कुल तैयार है। अब देखिए तेल में हम किस तरह गर्म करेंगे। देखिए उंगली मैं तेल में डाल रही हूँ, मैं गैस पर रखा मैंने तेल में उंगली डाल रही हूँ। ये इतना ठंडा है कि मैं इसमें उंगली डाल सकती हूँ। तो उस ठंडे तेल में आप ये सारे समोसे रख दीजिए, ठीक है। यानी मैं उंगली इसलिए डाल कर बता रही हूँ कि मैंने इसे गर्म नहीं किया है। तो अब बस गैस ऑन कीजिए और फिर उसके बाद ये सारे समोसे इसमें रख दीजिए। थोड़ा सा तेल ज़्यादा डालिए ताकि समोसे अच्छी तरह से तेल में डिप हो जाएं। और फिर अब गैस ऑन कीजिए और स्लोली तेल को गर्म होने दीजिए। तेल को गर्म होने दीजिए आहिस्ता आहिस्ता। जब जैसे जैसे तेल गर्म होता जाएगा वैसे वैसे ये समोसे तलते जाएंगे और इसकी जो कवरिंग है मेन इसी वजह से बहुत ज़्यादा क्रिस्प हो जाती है। अगर आप इमीडिएटली डालेंगे तेल में, यानी गरम गरम तेल में डालेंगे और गरम गरम तल कर निकालेंगे ना, तो वो इसकी कवरिंग सही नहीं बनेगी। तो इस तरह से इसका तलना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए तेल गरम हो गया है, अब ये समोसे तले जा रहे हैं। अब ये स्लो कुक हुए हैं पहले और इसकी जो अंदर तक कवरिंग अच्छी तरह से पक गई है। अब ये गरम तेल में तले जा रहे हैं, यानी तेल गरम हो चुका है, वही तेल गरम हो गया है। अब ये तले जा रहे हैं। अब ये अच्छी तरह से इसे तलने दीजिए, थोड़ा सा उल्टा पलटा लीजिए।
इसे तलने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन इसका जो रिज़ल्ट रहेगा बहुत ही ज़बरदस्त रहेगा। देखिए किस तरह तले गए, देखिए आप, है ना ज़बरदस्त। अगर आप गरम तेल में डालते तो ये ऐसे बिल्कुल भी न तले जाते, बिल्कुल डिफरेंट होते, यानी ऊपर से थोड़े से ज़्यादा डार्क ब्राउन होते और अंदर से बिल्कुल वाइट वाइट कच्चे कच्चे लगते। अब देखिए इसकी जो कवरिंग है ऐसी शानदार है, अंदर से आप देखते रह जाएंगे और खाते रह जाएंगे। देखिए मैंने ये समोसे तले हैं और साथ में मैंने इमली की चटनी सर्व की है जो मैंने अपने चैनल पर अपलोड की है, आप उसमें से देख सकते हैं। तो इन समोसों की आप चाट बना सकते हैं, इसे आप कुछ भी कर सकते हैं इन समोसों के साथ। अब हम बनाएंगे ये खाजा। ये भी बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, आप इसे बना कर रख सकते हैं, कई दिनों तक ये रह सकती है। अब देखिए यहाँ पर हमने इसे बनाने के लिए मैदा लिया है और मैं इन सभी की क्वांटिटी आपको आके बता रही हूँ। ये शक्कर है और फिर हमने ये तेल लिया है और साथ में हमने घी भी लिया है। मैंने देसी घी लिया है, आप कोई भी घी ले सकते हैं। और ये कॉर्नफ्लोर है और पानी है। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। और हाँ, ये देखिए मैंने 2 इलायची ली है, 2 से 3 हरी इलायची ले लीजिए। अब एक बर्तन में आप 1 कप मैदा डाल दीजिए और मैदा डालकर हम इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून तेल। 1 टेबलस्पून तेल डालने के बाद मैंने 1 टेबलस्पून घी इसमें ऐड किया। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। अपने हाथों से ये सभी चीज़ें मिक्स कीजिए। ये आप बना कर रख सकते हैं, कई दिन तक ख़राब नहीं होगा। अब देखिए जब इस तरह से आटा होने लगेगा, यानी उसकी थोड़ी सी मुट्ठी बनने लगेगी, तब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी। अब यहाँ पर मैं बस आधा कप से कम पानी डाल रही हूँ और फिर इसे मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालकर गूंदना शुरू करूँगी। फिर पानी जैसे जैसे लगता है थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटा गूंद लीजिए। इसका भी आटा मीडियम होना चाहिए, ना बहुत पतला ना बहुत ज़्यादा सख्त। इसे अच्छी तरह से गूंद लीजिए। और अब देखिए उसी गूंदे हुए आटे का एक रोल बना लीजिए सिंपली, क्योंकि हम इसको पेड़े बना रहे हैं, यानी इसे इक्वल साइज़ के पेड़े बनाने के लिए मैंने इसे कट कर लिया और कट कर कर हम इसके अब पेड़े बना रहे हैं। तो उस टोटल आटे में जितने भी पेड़े बनते हैं उतने बना लीजिए और बनाकर इस तरह से मैदे से डस्ट कीजिए और फिर इसकी एक पतली रोटी बेल लीजिए। जितनी पतली आप रोटियां बेल सकते हैं उतनी पतली आप रोटी बेल लीजिए। जितनी ज़्यादा पतली रहेंगी उतनी ज़्यादा अच्छा है, ये उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर आप ज़्यादा पतली बेलेंगे तो। इस तरह से 6-7 जितने भी पेड़े बने हैं उतने की आप रोटियां बेल लीजिए, लेकिन पतली पतली। अब देखिए, अब एक एक रोटी लीजिए, उस पर ऑयल लगा लीजिए। ऑयल लगाने के बाद हमने क्या करना है, इस पर या तो मैदा छिड़कना है या तो फिर आप कॉर्नफ्लोर भी छिड़क सकते हैं। यहाँ पर मैं कॉर्नफ्लोर छिड़क दूँगी। इस तरह से कॉर्नफ्लोर छिड़क दीजिए या फिर आप मैदा छिड़क दीजिए। अब उस पर दूसरी रोटी रखिए और दूसरी रोटी के बिल्कुल दूसरी रोटी को बिल्कुल अच्छी तरह से इस पर रखिए और फिर इस पर भी लगाइए तेल और साथ ही मैदा छिड़क दीजिए, या मैदा या कॉर्नफ्लोर, दोनों में से कोई भी एक चीज़ छिड़क दीजिए इस पर। अब तीसरी रोटी रखिए, तीसरी पर भी मैदा लगा दीजिए, ये तेल लगाइए पहले और तेल लगाने के बाद मैदा छिड़क दीजिए। आप या तो इस तरह कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली तेल और मैदे को मिक्स करके इस पर लगा सकते हैं। एक के बाद एक इसी तरह से रोटियां रखते जाइए और फिर उस पर इस तरह से तेल और मैदा लगाते जाइए। देखिए यहाँ हमारे पास 7 से 8 रोटियां हुई थी, उतने आटे में 7 से 8 रोटियां हुई थी, तब तो हमने इसे बेल ली। अब देखिए मैं थोड़े से मैदे में ये मिक्स कर रही हूँ। आप मैदा लें या कॉर्नफ्लोर लें, उसमें मैं तेल मिक्स कर रही हूँ। मैदे में तेल मिक्स कीजिए और फिर इसे इस तरह से लगा दीजिए ब्रश से।
आप चाहें तो शुरू से इसी तरह से कर सकती हैं, तेल और मैदे को मिक्स करके लगा सकती हैं। अब इसके बाद सभी रोटियों को एक साथ लीजिए और इसका एक रोल बना लीजिए। बिल्कुल टाइट रोल बनाइए। अब देखिए जो उसका खुला हिस्सा था, मतलब लास्ट का जो हिस्सा था, तो उसे हम थोड़ा सा खोलेंगे और खोल कर इस पर जो है मैदा और पानी का घोल लगा देंगे ताकि ये अच्छी तरह से चिपक जाए। इसका चिपकना बहुत ज़रूरी है वरना ये तलते वक्त टूट जाते हैं। अब हम इसके जो साइड से इसमें से थोड़ा सा कट करके एक साइड में रख लेंगे और फिर इसे एक से 1.5 इंच की मोटाई का इसे हम कट कर लेंगे। देखिए इस तरह से कट कर लीजिए। देखिए अंदर कितनी लेयर्स दिखाई दे रही हैं, देखा आपने। और इसे अब इस तरह से अंगूठे से प्रेस कीजिए और फिर इसे थोड़ा सा बेल लीजिए। हल्के हाथों से बेलिए, बहुत ज़्यादा प्रेशर ना डालिए, बस हमें इसे हल्के हाथों से इस तरह से बेलना है। सभी पेड़ों को इसी तरह से बेल लीजिए। एक पेड़ा लीजिए, उसे अंगूठे से थोड़ा सा प्रेस कीजिए। प्रेस करने के बाद इसे हल्के हाथों से बेल लीजिए। देखिए हमने इसे भी बेल लिया है। अब हम इसे डीप फ्राई करेंगे। देखिए तेल को हमने गरम किया और गर्म करने के बाद अब तेल को बिल्कुल लो कर दीजिए, फ्लेम को थोड़ा सा लो कर दीजिए और फिर ये डाल दीजिए अंदर ये खाजा। ये खाजा डालकर आप इसे धीमी आंच पर तलना शुरू कीजिए। यहाँ देखिए हमने तेल को पहले गर्म किया था। धीमी आंच पर इसे तलना शुरू कीजिए और बस अब इसे धीमी आंच पर तल लीजिए अच्छी तरह से, दोनों तरफ से पलटा पलटा कर उसे अच्छी तरह से तल लीजिए। देखिए कितनी लेयर्स हैं अंदर, देखा आपने। अब हम शक्कर की चाशनी बनाने के लिए आधा कप पानी गर्म करते हैं और उसमें डाल देंगे 1 कप शक्कर और इसे बॉईल होने देंगे। साथ ही हम इसमें डाल देंगे 2 हरी इलायची को खोलकर और सभी चीज़ों को अच्छी तरह से पकने दीजिए और इसकी एक तार की चाशनी बना लीजिए। अब देखिए एक तार की जो है हमने इसमें चाशनी बना ली है। अब देखिए इस चाशनी में हम जो है ये खाजा को डिप करेंगे और इसे 1 मिनट इसमें रख कर फिर निकाल लेंगे। अब इसे निकाल कर प्लेट में रखते जाइए। तो ये हमारे खाजा तैयार है। आप चाहें तो इस चाशनी में थोड़ा सा कलर भी ऐड कर सकते हैं। देखिए मैं चाशनी में कलर ऐड कर रही हूँ। कलर हमने मिक्स किया, ऑरेंज कलर। अब इस चाशनी में हम खाजा डिप करेंगे। ये कलर वाली चाशनी है सिंपली। आप चाहें तो थोड़े से फ्लेवर्स भी ऐड कर सकते हैं। तो देखिए इस खाजा को हमने चाशनी में डिप किया और ये हो गया हमारे ये खाजा तैयार। आप चाहें तो इसे अच्छी तरह से इसे रख सकती हैं कई दिनों तक। अब देखिए हमारे पास ये हमारा जो इफ़्तार का मेन्यू है, इसमें हमारी ये दोनों चीज़ें तैयार हो गई हैं। ये बाकी की चीज़ें तो मैंने अपने पहले वाले वीडियोस में दी हैं, आप उसमें से देख सकते हैं। आई होप कि आपको ये मेन्यू पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना। वीडियो को लाइक करने के बाद सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।